जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी है और एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संगत जी और गुरुपा, आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। और संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें आपके लिए गुरुजी ने कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो इस सत्संग के थ्रू, तो सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुभाम बाबू जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल्पना शुक्राना है कि क्या है गौम अनंतन 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सबको जो ये मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, जो मुझे सत्संग पर शेयर कर रहे हैं, सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले और दिल का आपका कितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। इसलिए संगत जी, सत्संग तो मेरे रोज के होते हैं, पर अगर रोज के करने लगो ना तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे सत्संग। गुरुपा रोज मुझसे सत्संग करते हैं मेरे साथ। गुरुपा, पहले तो मैं सारे दिन के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। आप मुझे रोज अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, अपने दर्शन देते हो, हर पल मेरे साथ हो, उस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। रोज मेरे परिवार के लिए आता है कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, पापा को, भाई को, बहन को, सबके लिए मैसेज आता है। तो गुरुपा, सबके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे सपने में भी दिखाया, मेरी मम्मी का सपना दिखाया था और मुझे साक्षात दर्शन भी दिए हैं गुरुपा ने। मेरे गुरुपा ने पहले मुझे ये दिखाया था कि मुझे ना मेरी बहन और मैं और मम्मी, हम तीनों कहीं पे जा रहे हैं, अपने घर के साइड में हैं और गुरुपा ना साक्षात है, मतलब हमारे साथ ऐसे करके। पता नहीं क्या था वो, हम उसमें जा रहे हैं और हम पूरे रास्ते में बहुत लंबा सपना था, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं है कि क्या क्या हुआ था। बस इतना ही याद है कि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर में, हम तीनों नाराज़ थे, पर हम गुरुजी से बात कर रहे हैं। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर अपना कोई कुछ मांग रहे हैं, तो कुछ मांग के लिए गाना सुना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं गुरुजी से ना, वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्या है संगत जी। मेरी मम्मी ना, मतलब वैसे ही मम्मी की क्या है, तो इतने में हम कहीं पहुंच गए। तो गुरुपा क्या कह रहे हैं कि मैं इन दोनों को, मतलब तुम दोनों को ब्लेसिंग दी है, मैं तुम दोनों को ब्लेसिंग दिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे बोल रहे हैं। और लोग ना बहुत खुश हो रहे हैं, मेरी मम्मी और सिस्टर दोनों बहुत खुश हो रहे हैं, दोनों गुरुजी को जय गुरुजी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ। तो मेरी सिस्टर बोल रही है कि नेगेटिविटी हमको ना छू भी नहीं सकती है, चाहे कितना ही ब्लैक मैजिक हो, चाहे कुछ भी हो, वो गुरुपा तो हमारे तक उसको पहुंचने भी नहीं देंगे। तो ऐसे करके ना वो इतना नहीं मानती है, लेकिन हाँ, मैंने सपने में ये सब कुछ देखा और फिर मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो रही है, कोई ब्लेसिंग दी है। और मैं ना, मतलब उस टाइम पे
सपने में रो क्यों रही हूँ, रो रही हूँ और बोल रही हूँ गुरुजी ने ना सबको ब्लेसिंग दे दी है मेरे सपने में आके, लेकिन मुझे नहीं दी। तो गुरुपा सॉरी, मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ सपने में, क्योंकि आप तो मुझे हर पल दे रहे हो ब्लेसिंग्स, और आप मेरे ही मतलब आप मेरी हर अरदास कबूल करते हो गुरुपा। तो अपने दर्शन देने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी मम्मी सिस्टर सबको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कह रहा था कि तेरे बेटे पे कोई संकट है, वो मैंने टाल दिया। तेरे भाई पे काल आया था, मैंने उसको रोक दिया और तेरी बहन को ब्लेस किया है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को बहुत 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 ब्लेस किया है गुरुपा ने, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे जो रोज मेरे परिवार को गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना शुक्राना करूं वो भी कम है। और मैंने ये फिर एक्चुअली क्या है संगत जी, 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं। तो क्या हुआ ना कि मैंने मेरा ना कुछ बिहेवियर कुछ अलग अलग सा हो रहा है, मतलब आजकल। और ये अमावस्या आई थी, शायद से ब्लैक मैजिक के असर में अमावस्या पे ज़्यादा असर हो जाता है। गुरुपा बोलते हैं इसका ज़्यादा असर हो रहा है या वो लोग दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैंने कुछ एंजल मैसेजेस में भी देखा था कि वो लोग ना दोबारा से मुझ पर कुछ ऐसे करने की सोच रहे हैं। और गुरुपा का भी आ रहा था कि लोग तेरे खिलाफ अभी फिर से ब्लैक मैजिक करने की सोच रहे हैं, मैंने उनको तेरे तक पहुंचने भी नहीं दूंगा, तो कोई वहम में मत पड़ना, तो बस खुश रह, तुझ पे थोड़े दिन भारी है तो बस संभल के चल। तो मतलब मैं समझी नहीं और मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, गुरुजी मेरे साथ है ही है तो मैं क्या संभल के चलूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 1 हफ्ते पहले ना क्या कहते हैं अपने काम से गई थी, मकान देखने काम से गई थी। तो हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, काम अटका पड़ा है। वो मुझे पता है संगत जी, गुरुपा ने वो भी सही कर देना है टाइम के साथ साथ। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं मतलब मेरे एक साथ क्या होता है कि मेरे ना मैं जैसे ही प्रेस कर रही थी, निकल रही थी घर से, तो गुरुपा ने बोला था कि संभल के रहना। तो मैं प्रेस करते हुए ना एकदम से प्रेस में कहीं हाथ के अंगूठे पर लगा, और मतलब मेरे तो थंब में संगत जी इतना मतलब पूरा जल गया। और फिर मैंने आइस लगाया, थोड़ी देर जलन हुई, लेकिन वो ऐसे मतलब ऐसे फूला फूला जैसा हो गया था कुछ। लेकिन हाँ, मुझे इतना पेन नहीं दिया गुरुजी ने। मैंने जल प्रसाद और चंदन लगाया तो मुझे बहुत रिलीफ मिला, फिर मैं निकल गई। उसके बाद से मैं वहाँ भी मेरे साथ ऐसे हो रहा था, हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ना गिर रही थी यहीं पे से। और मैं क्या हुआ कि हम वहाँ पे गाड़ी से गए थे, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको देखने के लिए बाइक पे जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे उनके बाइक पे बैठने लगी तो वहाँ भी हाँ एक छोटी सी बात और कि वहाँ पे गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया। गुरुजी को मैंने देखी, वहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, वहाँ पे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जहाँ पे जाते हैं ना संगत जी, गुरुपा उससे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ भी मैं जा रही थी, जहाँ भी मैं मतलब जाती हूँ संगत जी, मेरे को हर गुरुजी की संगत मिलती है, वो भी गुरुजी की संगत थी। उन्होंने बोला आपका काम हो जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद से मैं ना जैसे ही बाइक पे बैठ रही थी और मेरे पैर में ना, मेरे घुटने में बहुत तेज़ लगी, बहुत तेज़ से लगी और बहुत दर्द हुआ मुझे बहुत देर तक। तो गुरुपा ने ना मेरा कौन कौन से संकट काटे हैं संगत जी। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। आप मेरे आसपास मुझे इतनी नेगेटिविटी है लेकिन आप पहुंचने नहीं देते हो मुझ तक गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे ना चाहते हुए भी ना आजकल थोड़ा सा ऐसे गुस्सा जैसा आने लगा है। मैं चिड़चिड़ी हो गई थी 1 हफ्ते से ना, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी सी अजीब सा बिहेवियर। अंकल का बिहेवियर भी ना कभी मतलब मेरे जो पार्टनर हैं, हमारे गुरुपा ने बताया है कि
मतलब मैंने पुराने सत्संग में अपना शेयर किया हुआ है। तो हमारे बीच में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो अभी क्या है कि गुरुपा ने ना मई के महीने में ना हमको चाहे काम से मिलाया, चाहे वो मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा हमें मिलाते रहे, हमारे अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाई। ना उन्होंने अभी तक मुझसे माफ़ी मांगी ना कुछ कहा, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अब जैसे थोड़ी बहुत तो हो ही गई है ना क्लियर। बट हाँ, मुझसे वो कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा अभी वो नहीं हुए हैं, मतलब पता नहीं पहले जैसे कैसे होंगे। तो मैं जैसे ही सोचती हूँ ना उनका बिहेवियर ऐसे हो जाता है मेरे लिए। तो उसके बाद गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि कुड़िए जो भी है वो ब्लैक मैजिक का असर है, उसके दिमाग को कंट्रोल किया है, भूल जाओ उसे, जो होने वाला है उसी के बारे में सोच। तो गुरुपा मैं क्या कहूँ गुरुपा, कोई ना कोई ऐसे मैसेज दे देते हो तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे ना छोटी छोटी बातों में ऐसे कुछ ऐसे ना लड़ाई हो ही रही थी, मतलब पता नहीं क्यों हो रही है, और बिना बात के मुझे गुस्सा आ रहा था। तो संगत जी फिर ये जो सोमवार गया था तो गुरुपा ने ना मतलब फिर से सोमवार को बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा इसके लिए भी शुक्राना। अपने कात्यायनी माता का मंदिर आता है रास्ते में। हमारा कोई प्लान नहीं था एक्चुअली, क्योंकि उससे पहले भी ना हमारे ऐसे जाते टाइम ना मतलब इतना टाइम करके ना शाम के 4 बज गए। तो ऐसे 4 बज के तो मेरे को हो रहा था कि मैं मतलब मुझे ऐसा हो रहा था संगत जी कि ना मैं तब मुझे मतलब घबराहट टाइप जैसी हो रही थी। तो मुझे लगा कि मैं कब जाके गाड़ी में बैठूं, एसी में बैठूं। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी से चल लेते हैं, देख लेंगे अब जो भी होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मतलब आजकल थोड़ी पैसों की भी दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने ना मुझे रास्ते में मतलब अपने घर के साइड में बुलाया कि मैं आपको वहीं से पिक कर लूँगा। तो हमारी ना ऐसे बीच में बहस हो रही थी, मैं थोड़ा आगे निकल गई, मैंने कहा आ जाओ। खाली हम ऐसे बहस करने लग गए। तो जैसे ही मेरा रोने का मन हुआ ना, मैंने देखा वहाँ पे ना सत्यनाम श्री वाहेगुरु जी लिखा था। फिर मैंने महादेव की वो करी और फिर गुरु जी वाली गाड़ी गई। मतलब गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं आप कौन सा कष्ट काट रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे तो पता नहीं, समझ ही नहीं आता है। तो गुरुपा ने हमें फिर सोमवार को बड़े मंदिर बुलाया। तो रास्ते में ना हमें कात्यायनी माता का मंदिर मिला। तो हमने बोला कि मत्था टिका ले इस पे, हमें थोड़ा लेट हो रहा था, उस दिन 8 बजे बंद हो जाता है। बट उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलते हैं, कुछ नहीं बोला उस दिन। तो हमने रास्ते में ही गाड़ी लगाई और संगत जी मैंने गुरु जी के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, क्योंकि वहाँ से उठा भी लेते हैं ना। तो हमने क्या किया कि हम दर्शन करने के लिए गए। माता रानी इतनी सुंदर, मतलब माता रानी जी और महादेव जी दोनों बैठे हुए थे, इतने सुंदर लग रहे संगत जी, इतने सुंदर लग रहे थे। तो मैं ना वहाँ पे जो भी सोच रही थी, हमने जैसे दर्शन किए ना सबसे पहले हमने किए, तो वहाँ पे शिवलिंग थे। तो बहुत धूप धूप हो रही थी और शाम हो रही थी। तो हमने पंडित जी से पूछा कि हम जल चढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो सुबह ही होती है, अभी तो आरती का टाइम हो रहा है, इस टाइम नहीं चढ़ाते। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। बट मैं ना पंडित जी से अंदर थे, तो छोटा सा शिवलिंग अंदर भी था, वो पानी भर रहे थे और बाहर एक बड़ा सा शिवलिंग था। तो क्या हुआ ना, मैंने ना माता रानी को देखते हुए ऐसे ही बोला कि काश कि मैं शिवलिंग पे से जल चढ़ा पाती, और काश मैं आपको नज़दीक से आपके पैर छू पाती। ऐसा जैसे ही मन हुआ ना, तो इतने में पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुमको जल चढ़ाना है तो तुम ना अंदर आ सकते हो। मैं इतनी शॉक्ड हो गई संगत जी, इतनी जल्दी सुने ना महादेव जी ने। तो ठीक है, हम अंदर गए। उसके बाद में से ना संगत जी ऐसे मैं जल चढ़ाने लगी, अंकल भी चढ़ा रहे थे। बट ना संगत जी क्या हुआ ना कि उन्होंने क्या हुआ ना, मैं उनके साथ जैसे ही जल चढ़ाने लगी, मतलब मैं भूल गई थी, पुरानी आदत थी, हमारे बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, रिश्ता ख़त्म कर दिया है, बस दोस्ती रखी है ऐसे उन्होंने।
तो क्या हुआ कि बस ऐसे चढ़ाने लगी तो कहते मेरे साथ मत चढ़ाओ, मैं अकेले चढ़ाऊँगा। मतलब बिहेवियर इतना रूड सा हो गया था। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही हमने जल चढ़ाया तो मैंने ना माता रानी जी के पैर छुए और मेरा मन क्या कर रहा था, जो वहाँ पे फ्लावर्स थे ना, मतलब गेंदे के फूल गिरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको उठा लूँ, ये महादेव के चरणों से, काशी महादेव के चरणों वाला और माता रानी जी के चरणों वाला मुझे मिल जाए। तो मैंने ऐसे सोचा, बट मैंने उसे उठाया नहीं। मैंने कहा ये सही नहीं रहेगा। तो जैसे ही हमने इसे जल चढ़ाया तो पंडित जी ने क्या किया, माता रानी के चरणों से और महादेव जी के चरणों से वो फूल उठाया और जैसे शिवलिंग पे जैसे जल से वो करके अब ऐसे करके संगत जी वो हमें प्रसाद के रूप में दिया। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, वो जो सोच रही थी वो 2 मिनट में पूरा हो रहा था। गुरुपा ने ही करवाया है सब कुछ। महादेव आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, माता रानी आपका भी। फिर उसके बाद से हम क्या कहते हैं, काली माता के मंदिर में गए तो वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई। पहले तो प्रसाद दे रहे थे ऐसे ही पंडित जी, फिर वो ना रुक गए। मतलब जो मेरे को प्रसाद दे रहे थे तो वो पीछे हाथ कर लिया, तो उन्होंने फिर उसके बाद अंकल को दिया। और वहाँ से जो सुहाग की चुन्नी होती है ना माता रानी के, मैं माता रानी से इसीलिए कहती कि माता रानी उसे मुझे भी सुहागन बना दो। और कात्यायनी माता के मंदिर मैंने सुना था ना कि जिनकी शादी नहीं हो रही है वो चादर चढ़ाएं तो उनकी जल्दी शादी हो जाती है। तो मैंने कहा, मैं तो माता रानी से बोला था कि मुझे ना इनके साथ ही बुलाना, मेरे पार्टनर के साथ ही बुलाना। तो देखो माता रानी ने और गुरुपा ने संगत जी बिल्कुल उन्हीं के साथ मंदिर बुला लिया। तो मैं ऐसे ही मंदिर के अंदर गई मैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना सुहाग की चुन्नी, फूल और प्रसाद ऐसे करके हाथ में दिया। तो माता रानी से मैं विनती कर रही थी उससे टाइम कि मेरी इनसे जल्दी जल्दी मुझे भी सुहागन बना दो माता रानी जी, और इनका वशीकरण दिमाग से हटा दो। तो जैसे ही मुझे चुनरी मिली मैं इतनी खुश, मतलब माता रानी ने मेरी सुन ली। माता रानी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, सुहाग के चुनरी दे के मुझे माता रानी ने हिंट दे दिया। तो माता रानी और गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। फिर मैं आई ना वहाँ से, मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने कहा देखो मुझे मिली। तो कहते ऐसे तो दिमाग मत ख़राब करो। तो मैंने कहा कि यार तुम्हें खुशी नहीं होती है क्या ऐसे देख के? कहते हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मिला तो ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो कहते चल ना अपने हस्बैंड के चढ़ाना, मेरे साथ मत चढ़ाया कर। कहने के इसीलिए गुस्सा हो रहे तुम? कहते पता नहीं ऐसे क्यों गुस्सा ही हुई जा रहे थे संगत। फिर हम बड़े मंदिर गए। फिर हम जैसे ही मंदिर में पहुँची हूँ ना, मेरे उस दिन मैंने हील भी पहनी थी तो मेरे पैरों में भी दर्द था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही, मतलब मैंने कुछ बोला नहीं, बट ऐसे ही बोला कि मैं आ गई हूँ गुरुपा। और मैंने उनसे अपने पार्टनर से बोला कि मैं तो आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकती है ना। तो जैसे ही जा रहे थे ना, रोड पे पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे लंबी लाइन में जाना पड़ेगा। इतने में पता है संगत जी किसी और ने नहीं रुकाई थी। वो ना लड़ाई कुछ कुछ बोल रहे थे। इससे उन्होंने शटल सेवा उनको बोल नहीं पा रही थी, तो वैसे ना उन्होंने जाते ही मेरे लिए गेट खोला ना और ये बोला कि जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। मैंने ये क्या हुआ? मतलब मैं भी बिना सोचे समझे बैठ गई और अंकल भी, मैंने बोला अंकल जी जल्दी बैठो, वो भी हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो किसी और के लिए भी है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे लिए गाड़ी भेज दी। उनका देखा, आप उनको पता था ना कि उनकी बेटी आज बहुत परेशान हो, आँख वो क्या रखी है, इतना चलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने सोचा गुरुजी ने मुझे कि बेटी आइए करके मैंने गाड़ी भेज दे। तो कहते अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसा, मतलब उनको भी ऐसे, वो भी संगत जी से स्माइल करे। तो वैसे गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने में चलने भी नहीं दिया वहाँ से भी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका हर चीज़ के लिए अपन दोनों को अपने मंदिर बुलाया। फिर गुरु का, और हाँ जब मैं माता रानी के मंदिर गई थी ना, तो मुझे निकलते टाइम ना वहाँ पे डोर के वहाँ पे ना रोज़ मिला, एक रोज़ मिला मुझे। तो मतलब रेड रोज़ मिला। तो आई थिंक वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि वो डोर पे एक ही रेड रोज़ कैसे हो सकता है? किसी और डोर पे नहीं था। बस बहुत बड़ा मंदिर है, किसी डोर पे कोई रोज़ नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे वहाँ पे रेड रोज़ मिला। तो वो मेरे लिए ही था, मुझे पता है वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं।
तो गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और कितना शुक्राना करूँ मैं आपका, अभी तो बहुत शुक्राना है। अभी मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, एक छोटा सा एक और बताती हूँ आपको। तो ऐसे ना अमावस्या आ रही थी, तो गुरुजी ने क्या किया कि ना संगत जी, पहले तो हाँ जब हम आ गए तो उस दिन के बाद से ना, जैसे मैंने कहा था देखने चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं काम है तो मैं बताऊंगा जब देखने जाएंगे रूम। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मैं कैसे कब देखने जाऊं, क्या करूं करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो परसों के पहले की बात है कि संगत जी, परसों के पहले की बात है कि ना हमारा ऐसे प्लान बना था, मतलब उस दिन अमावस्या का दिन ही था शायद। उसके पहले ना संगत जी ड्रीम में दर्शन हुए। तो मैंने ऐसे प्लान बना था, तो सुबह सुबह ना मैंने उनको कॉल किया और उठे बैठे वो, तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने कहा अरे क्या बात है, आज तो आप बड़ी अच्छी आवाज़ लग रही है आपकी। तो कह रहे थे कि हाँ हाँ मैंने अभी चाय में बना रहा है और मतलब जल्दी उठ गए। मैंने कहा अमृत वेला सत्संग सुना? कहते आज तो मैंने पूरा सुना, इसीलिए शायद से मुझसे भगवान खुश है। मौसम भी बहुत प्यारा सा है, हवा भी चल रही है और मेरा मूड भी बड़ा अच्छा है। मैंने कहा चलो, बहुत अच्छा लगा संगत जी मुझे खुश देख के। तो फिर ऐसे ही मैंने पूछा, तो मैंने कहा अच्छा मंत्र जाप भी कर लेते? कहते पता है मेरे को गुरुजी ने ना दर्शन दिए हैं सपने में, कि मैं इतने दिनों से बोल रहा था। इसलिए संगत जी मैं बड़े दिन से बोल रही थी गुरुजी से कि कुछ तो चमत्कार उनके साथ भी दिखाओ, है ना। वो मानते तो हैं, जाते भी हैं, पर उनको आज तक ऐसे साक्षात कुछ भी नहीं दिखा है ना, उनको कोई दर्शन हुए हैं आज तक। मतलब होते हैं बट वो इतना मानते नहीं है ना, क्योंकि हमको होते हैं, हम तो हर चीज़ से, जैसे कि 777 बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, गुरुजी हर गाड़ी नज़र आती है। मतलब तो मैं सोच लेती हूँ कि हाँ गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, बट वो सोचते हैं गुरुजी वाली तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 7 वाली भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो मतलब जो दिल से कनेक्ट नहीं होता है ना, उनको ऐसे ही दिखता होगा। बट हम है ना, हमको तो छोटी छोटी चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। तो क्या हुआ कि मुझे बता रहे थे कि मैं सारा सपना भूल गया हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरे को रात को, एक तो मैं 3 बजे मैं उनकी नींद खुलवा दी और वो नीचे सो गए। नीचे सोए तो उनको हुए दर्शन। उसने क्या किया कि भाई गुरुजी भी थे, उन्होंने महादेव जी की भी दर्शन कराए और गुरुजी के भी। और मैंने कहा किस रूप में चेहरा दिखा? मैं बोले हाँ मुझे साक्षात उनका चेहरा दिखा। और वो मुझसे पूरी रात उन्होंने मुझसे बात करी। क्या बात करी वो मैं भूल गया हूँ। तो गुरुपा आपका इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, मतलब कितना शुक्राना करूँ गुरुपा। गुरुपा बहुत 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 शुक्राना, आपने उनको जोत के दर्शन दिखाए गुरुपा। और तो फिर उस दिन से ना संगत जी हम जान नहीं पाए, और अंकल का बिहेवियर ना थोड़ी, मतलब पता नहीं क्या हो गया, अमावस्या पे दोबारा किया उन्होंने लोगों ने या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा ना से बिहेवियर ऐसा सा हो गया। तो मैंने कल भी बोला उनसे कि क्या कहते हैं चलते हैं रूम देखने। तो मतलब उन्होंने प्लान बनाया था, अमावस्या के दिन भी रोक दिया गुरुजी ने जाने से। शाम हो गई तो उन्होंने कहा कि मेरे को काम आ गया। तो मैं सुबह वेट करी थी, मैंने कहा कल सुबह जल्दी चलेंगे। तो क्या हुआ, मुझे कह रहे थे कि मैं क्या ऐसे ही करती रहूँ, मेरे घर वाले हैं, आई हैं, दीदी आई हैं, मेरे को उनको टाइम देना है। और मैं क्या तुम्हारे साथ ऐसे ही रूम्स ही देखता रहूँ, मेरे पास इतना ही टाइम है फालतू, ऐसे वैसे ना मुझे बहुत, मतलब ऐसे सुना दिया करके। तो कहते चलो चलो मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं फ़ोन रख रहा हूँ मैं। मतलब इतना रूडली करके फ़ोन काट दिया। बट हाँ, गुरुपा की असीम कृपा देखो संगत जी, इतने में पहले की तरह होती ना, अभी मेरे को संगत जी पैनिक अटैक आ जाता, मैं टेंशन ले लेती कि ऐसा हो गया, दोबारा से मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। पता नहीं मेरे को क्यों, मतलब बहुत कैजुअली बहुत नॉर्मल लिया मैंने कि ठीक है ओके, तो टेंशन होएगी, अब रूम दिखने कैसे जाऊंगी। बट मैंने कहा ठीक है, दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही होगी, उनका बिहेवियर तो अब आदत ही बन गई है। तो मैंने गुरुपा से विनती की कि मेरे को सपने में दिखाओ, और फिर मैं दोबारा से सो गई, है ना, सुबह के टाइम, क्योंकि दिन का टाइम था, मैं रात भर सोई नहीं थी, अमृत वेला भी कर रही थी।
तो उसके बाद मैं सोई और मेरे को ऐसे नींद आई ना, मेरे को रात तक मतलब मैं सोई रही और रात को भी उठने का मन नहीं। फिर मैं रात को जाके उठी तो पता नहीं क्या मतलब संगत जी गुरुपा ने इतने कष्ट काटे हैं। गुरुपा का आ रहा था कि तुझे मैंने बचा लिया है काल के मुँह से, तो वो मौत के मुँह से मैंने बचा लिया है, और तू कहती है गुरु जी कुछ नहीं करते, लेकिन मैंने तो मौत के मुँह से बचा लिया है। और तेरे अंकल पे भी जो कष्ट आ रहे थे वो भी मैंने काट दिए हैं, उनकी बीमारी मैंने ख़त्म कर दी है, उनको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन से हमारे उन्होंने छोटे में ही हमारा मतलब काट दिया है कष्ट जो है हमारा। तो पता नहीं क्या होना था, और पता नहीं हमें सपने में भी दिखाया गुरुपा ने कि मैं तेरे को सपने में दिखाऊंगा कि तेरे कष्ट काटूंगा, और सपने में ही दिखा दूंगा और सपने में ही काटूंगा। तो मैंने ना कुछ अंकल के सपने देखे अपने की अजीब अजीब, मतलब सपने में ना वो मुझसे दूर जा रहे हैं, हमारी लड़ाई हो रही है। एक में तो वो मेरे घर वाले कोई हैं, मेरी चाची हैं, उनके साथ ही मतलब क्या बताऊँ, बहुत गंदा सपना देखा कि मतलब ऐसे ही पता नहीं क्या उनके बीच कुछ गलत हो गया है और वो मुझे चीट कर रहे हैं, और बहुत रो रही हूँ। फिर वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, हमारी लड़ाई हो रही है, सुन भी नहीं रहे हैं। तो सपना देखा उनका, पता नहीं कहाँ हम हैं, कहाँ शादी में है, किस पार्टी में है, पता नहीं कहाँ है, अभी याद ही नहीं आ रहा मुझे वो सपना। बस ऐसे उसमें भी हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो फिर मुझे छोड़ के जा रहे हैं और मैं रो रही हूँ। तो संगत जी दोनों सपने ऐसे देखे और गुरुजी ने बोला था कि मैं सपने में ही तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। तो देखो संगत जी, जो हमारी सच में भी लड़ाई हो रही थी, तो अच्छा हुआ कि होते होते ना मैंने भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैसेजेस में भी आ रहा था कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना वो तेरी लड़ाई करवाने की ट्राई कर रहे हैं, बट तुम अपने आप को कंट्रोल करके मंत्र जाप करो। बस इसका एक ही उपाय है कि तुम मेडिटेशन करो और अपने आप के गुस्से में कंट्रोल करो। गुरुपा का भी आता है कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है कुड़िए, तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर। तो मैंने भी अपना गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, और अच्छा हुआ गुरुजी हमको मिला देते तो हम क्या पता हमारी सच में लड़ाई हो जाती। तो गुरुपा ने वो ना सपने में काट दिया, सपने में ही हमारी लड़ाई हो गई। जैसा भी हुआ वो रियल में वो चीज़ होने से बच गई। तो गुरुपा जो भी करते हैं ना तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, और हमारा अगर कोई काम नहीं बन रहा है, अगर हमें कोई किसी चीज़ से रोका जा रहा है, तो हमें उदास होना नहीं चाहिए। गुरुपा उसके पीछे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं प्लानिंग, और हमारा अच्छा ही कर रहे होते हैं जो भी कर रहे होते हैं। मैं तो गुरुपा को फुल ऑन सरेंडर किया है। मुझे पता था कि गुरुपा अगर जो मुझे उनके साथ नहीं भेज रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो संगत जी पे पक्का गुरुपा ने कोई ना कोई अच्छा ही है। तो उनका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। नहीं मिलाने के लिए भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दिया है उसका भी शुक्राना, उसमें भी मेरा अच्छा ही है। गुरुपा कितना शुक्राना करूं, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी प्लीज़ स्वीकार करना मेरे सत्संग को, इस सत्संग को जल्दी स्वीकार करना, और मेरे सत्संग को जल्दी जल्दी शेयर करवा दीजिए ना। आप स्वीकार कर लीजिए गुरुपा, तो वो शेयर हो जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे बहुत पेंडिंग सत्संग हैं जो कि पता नहीं कितने महीनों से हैं, वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। बट हाँ, क्योंकि मेरे सत्संग इतने होते हैं और इतने लंबे हो जाते हैं, तो गुरुपा सॉरी बोल रही हूँ, और बहुत ट्राई करती हूँ अपने अपने शॉर्ट में बताने की, लेकिन मेरी एक एक बात बतानी होती है। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी होती है मुझे, तो मैं क्या कहूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने मंत्र जाप नहीं किया तो मैं अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, एक सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी।
तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु जी से फरवरी 2024 में जुड़ी हूँ, पर मैं उनसे कब से जुड़ी हूँ ये तो गुरुजी ही जानते हैं। मेरे चाचा जी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। मैं गुरुजी को सबसे पहले अपने साथ देने के लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे अप्रैल में डुगरी मंदिर बुलाया। मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी और मैं काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थी। गुरुजी ने मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ठीक कर दिया है। डुगरी मंदिर से आकर मैं एक दिन पूरा नींद में रही। अगले दिन से ही मैंने इतना हल्का फील किया, मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी वो सब ठीक हो गया। मैं संगत जी रेगुलर लोटे से जल प्रसाद भी पीती हूँ। मैं हर दिन स्वस्थ हो रही हूँ और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत पंजाब से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। होली वाले दिन मेरा स्कूटी से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। रिक्शा हमारी स्कूटी से टकराने वाली थी। मैं सड़क क्रॉस कर रही थी। मेरी फ्रेंड भी पीछे ही बैठी थी, पर स्कूटी मुड़ गई गुरुजी की कृपा से। रिक्शे वाले ने भी कंट्रोल किया। उस दिन मैं बहुत बड़े एक्सीडेंट से बची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत पंजाब से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे न्यू होम ब्लेस किया है। हमारा घर पुराना हो गया था, गुरु जी ने रेनोवेशन करवाया है संगत जी, हमारे न्यू होम बनाया है। हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत थी, अब वो भी ठीक हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत पंजाब से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे भाई को बहुत बड़े संकट से गुरु जी ने बचाया है। मुझे मैसेज आया था अमावस्या के दिन मेरे भाई मेरे भाई पर संकट है। उस दिन मेरे भाई का संगत जी स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ। वो स्लिप कर गया, पर गुरुजी उसे कुछ भी नहीं होने दिया गुरुजी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत पंजाब से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे पूरे परिवार को गुरु जी ने ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी। मेरे बड़े चाची जी की किडनी की प्रॉब्लम है, पर वो अब ठीक है। वो बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर भी जाकर आए हैं गुरु जी की कृपा से। अब वो अपने काम पर भी जा पाते हैं। शुक्राना गुरु जी। मेरी छोटे चाची को भी
संगत जी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, उनको काफ़ी पेन थी। अब पेन ठीक है, वो भी गुरुजी की कृपा से अब वो ठीक है, शुक्राना गुरुजी। मेरे चाचा जी को भी गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया है और ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरुजी पर पूरा सरेंडर कर दो अपने आप को, गुरुजी को पूरा का पूरा, अपने आप को पूरा का पूरा गुरुजी को सौंप दो। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी अकेला नहीं रखते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनके अनुसंग रहते हैं और उन्हें हमेशा ब्लेस करते हैं। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं संगत जी, कि गुरुजी किस तरह से कैसे हमें ब्लेस करते हैं, कैसे वो हमें समझाते हैं, कैसे हमारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं और कैसे हमारी मुश्किलों के हल निकाल देते हैं। संगत जी वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी की ही महिमा है जो गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है। बस हमें गुरुजी का हर वेले हर वक्त शुक्राना करना है और गुरुजी से हमेशा 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 यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। वो आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरुपा, और आप हमें अपने ही रास्ते पर चलाना, जिस रास्ते पर हम चलकर एक अच्छी संगत और आपकी फेवरेट संगत बन सकते हैं। आप हमें उसी रास्ते पर चलाना गुरुपा और हमेशा अंग संग रह के हमें ब्लेस करना गुरुपा और अपनी ब्लेसिंग्स हम पर ऐसे ही शार करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।